हेलो डियर। इसके अंदर अब हम अगला कंसेप्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर्स। ठीक है, ये मैंने खुद नाम दिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ऐसे कुछ फंक्शंस होते नहीं है, ताकि हम इस कंसेप्ट को याद रख पाएँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ पेयर्स होते हैं, आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, और याद रखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ग्राफ्स करवा चुका हूँ, वहाँ से ये रिलेटेड है। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर साइन समथिंग इज इक्वल टू कोस समथिंग, इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों एंगल्स का सम 90 है। कोस समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग, ये सेम ही बात है। ऊपर जो लिखे और नीचे जो लिखे वो बात सेम ही है, कि अगर साइन के आगे कुछ एंगल हो और उसको इक्वेट किया गया हो किससे, कोस के आगे कुछ एंगल हो, तो अगर साइन, आप सिर्फ इनके ऊपर फोकस करो, अगर साइन को कोस के साथ इक्वेट कर रखा हो, साइन समथिंग इज इक्वल टू कोस समथिंग, इसका मतलब ये जो एंगल्स है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? पूरक कोण। यानी कि दोनों का जो सम है वो क्या है? वो फॉर श्योर 90 है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कोस एक्स, तो आप क्या बोल सकते हो कि अच्छा, साइन को कोस के साथ इक्वेट कर रखा है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो यानी कि ये जो एक्स है इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह 70 डिग्री है। क्लियर है? तो साइन के साथ कोस का जोड़ा बनता है, सीकेंट के साथ कोसिकेंट का, टेन के साथ कोट का। आप बोलोगे सर ये जोड़े कैसे बनते हैं? क्यों? उन फंक्शंस के जोड़े बनते हैं जिनका ग्राफ एक जैसा है। साइन का ग्राफ कैसा था? ये था। कोस का ग्राफ कैसा था? कोस का ग्राफ भी एग्जैक्टली वैसा ही था, बस थोड़ा सा आगे से शुरू हुआ था, मतलब ऐसे ही लहर वाला था। उसके बाद सीकेंट का ग्राफ कैसा था? जो कोस का उल्टा सीकेंट था। सीकेंट के ग्राफ के अंदर ऐसे यू थे, ऐसे ऐसे। कोसिकेंट का ग्राफ कैसा था? कोसिकेंट के ग्राफ के अंदर भी ऐसे ही यू थे, ऐसे। अगर आपको ध्यान है, नहीं इतना तो ध्यान होएगा ही, ग्राफ आपको करवाए थे। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। यानी कि अगर कोई आपको ये बोले कि भाई सीकेंट 20 इज इक्वल टू कोसिकेंट वट, तो 90 माइनस 20 70। सीकेंट 20 और कोसिकेंट 70 बराबर होते हैं, यानी कि सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। समझ गए? तो सीकेंट और कोसिकेंट का जोड़ा है। और ऐसे ही टेन का जो ग्राफ था, टेन का ग्राफ मैंने आपको कैसे बताया था? कुछ ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे। ऐसे ही जो कोट का ग्राफ था वो मैंने आपको कैसे बताया था? वो ऐसे बताया था जी, ऐसे गया था ना, हाँ जी, ऐसे। तो टेन और कोट के जो ग्राफ हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो टेन और कोट के बीच में ही रिलेशन है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब ये रिलेशन है क्यों, ये भी हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं साइन और कोस के साथ ये एक्सप्लेन करूंगा, सीकेंट कोसिकेंट टेन और कोट के साथ, आप उसी अंडरस्टैंडिंग से निकाल पाओगे, टेंशन मत लो। तो साइन और कोस के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसा क्यों होता है? साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कोस कितना आएगा? 50 डिग्री। 90 में से 40 गए 50 है। साइन के साथ अगर कोस को इक्वेट किया गया है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा जी? 90 होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि साइन 40 डिग्री है, साइन थीटा है, उसको कोस में बदलना है तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, है कि साइन 35 डिग्री, अगर इसको कोस की फॉर्म में लिखना है तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी? 55, कोस 55 डिग्री। ऐसा क्यों होता है अभी जान लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो, आप एक बार खुद कोशिश करोगे ऐसे जानने की, आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर मेरे बताने से पहले खुद कोशिश कर लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये कितने डिग्री का है भाई? ये 0 डिग्री का है। ये 90 डिग्री की है ये जगह। ये 180 डिग्री का पॉइंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री।
ओके, ऊपर वाला ग्राफ साइन का है, नीचे वाला ग्राफ जो है वो कोस का है। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रूव करें साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 से थीटा पीछे आ गए। साइन 90 पर कितना होता है ये, तो 90 से अगर आप थीटा पीछे आ जाओगे, थीटा पीछे आ जाओगे, 90 पर 1 होता है, तो उससे कुछ नीचे आ जाओगे यहाँ पर। तो 1 से, ये क्या हाइट है, ये 1 है, 1 हाइट से कितने कदम हम नीचे उतर गए, हम थीटा कदम पीछे की तरफ आ गए, नीचे की तरफ। अब कोस को देखते हैं कि कोस थीटा क्या होता है। क्या कोस थीटा इसी के बराबर होगा? देखो, तो कोस थीटा यानी कि ये 0 है, 0 से अगर आप थीटा कदम आगे चलोगे तो कहानी तो एग्जैक्टली वही है ना। कोस 0 पर जो है वो 1 था, तो उससे थीटा कदम आगे चलेंगे तो कुछ ना कुछ हम नीचे उतर जाएंगे। तो हम 1 से कुछ ना कुछ नीचे उतर रहे हैं, और साइन में भी अगर हम 90 से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हम 1 से कुछ ना कुछ कदम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर कितने कदम नीचे उतरे, थीटा, यहाँ पर भी थीटा। इसीलिए कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये भी प्रूव कर दो। इसका एग्जैक्टली उल्टा, तो ये आप खुद प्रूव करो, मैं क्यों प्रूव करूं, करो एक बार, सोचो जरा। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 ये रहा, इससे थीटा कदम पीछे आना है, थीटा। तो यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये 0 है, तो 0 से ऊपर चढ़ेगा, कितना ऊपर चढ़ेगा, जितना थीटा पीछे आने पर ये ऊपर चढ़ता है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं चढ़ जाएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। अब साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा यानी कि यहाँ से थीटा आगे, 0 डिग्री से थीटा आगे, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और कितना ऊपर चढ़ेगा, थीटा तक, जितना थीटा आगे चलने पर ऊपर चढ़ता है। तो कंडीशन तो सेम है ना, साइन में भी 0 से लेकर थीटा आगे तक ऊपर चढ़ रहा है, ये जो वैल्यू है वो आंसर है। कोस में 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से थीटा कदम पीछे चल रहा है, तो उतना ही ऊपर चढ़ेगा। एग्जैक्टली 0 से यहाँ पर स्टार्ट किया, 0 से यहाँ पर स्टार्ट किया, थीटा कदम यहाँ चला, थीटा कदम यहाँ चला, एग्जैक्टली सेम आंसर ये देगा। तो कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे ही आप सीकेंट एंड कोसिकेंट का कर सकते हो, ग्राफ के साथ खेल, टेन और कोट का कर सकते हो। तो सारे करके दिखाने का फायदा नहीं है, आपको ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। साइन के साथ किसका जोड़ा है, 90 माइनस थीटा में कोस का। क्यों है, क्योंकि ग्राफ एक जैसे हैं इनके, ठीक है, इनके ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, बस कोस का ग्राफ क्या है, उससे 90 आगे से शुरू हो रहा है, कोस का ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो एग्जैक्टली साइन जैसा है। सीकेंट एंड कोसिकेंट का ग्राफ सेम है, टेन एंड कोट का ग्राफ सेम है, एक हिसाब से उनका नेचर सेम है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, तो फंक्शन ही सेम हो जाते, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट अब आप लिखने वाले हो, क्या पॉइंट आप लिखने वाले हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर्स का, कि कैसे मैं इसको लिखवाऊँ, नॉर्मली लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, और ऐसे भी लिख लो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बात एक ही है। या फिर ऐसे लिख लो कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ये सारी चीज़ें लिखते रहो, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये भी सेम बात। अच्छा, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी लिख दिया, इफ साइन ए इज इक्वल टू कोस बी देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है जी, ये सेम बात है कि अगर साइन और कोस, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वेट कर रखे हैं, ये बराबर हैं, तो इनके आगे जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उन दोनों का सम 90 होएगा। वही बात मैंने यहाँ पर कही, साइन और कोस अगर इक्वेटेड हैं तो उनके आगे जो भी एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक अगर 30 डिग्री होएगा तो दूसरे के सामने 60 होएगा, एक 10 डिग्री होएगा तो 90 में से 10 के यहाँ पर 80 होएगा। पॉइंट नंबर 2 एग्जैक्टली सेम। अब पॉइंट नंबर 2 भी आप इसको नहीं बोल सकते, पॉइंट नंबर 2 तो तब बोलेंगे ना जब कुछ अलग हो। तो पॉइंट नंबर 1 ही है ये, मतलब कि ये कंसेप्ट, ये है ए, ये है बी, एग्जैक्टली ऐसे ही, क्या कि सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट। एग्जैक्टली सेम बात मैंने दो अलग अलग तरीकों से लिखवा दी, और तीसरी भी सेम ही बात है, इफ सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी देन ए प्लस बी इक्वल टू 90। और ये मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ जब एंगल्स, जब जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। अदरवाइज कोस थीटा हाफ वैल्यू
60 डिग्री पर देता है। अब 60 के 360 बाद, क्योंकि 360 बाद तो चीज़ें रिपीट होती हैं, तो 360 बाद फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा, ऐसे तो इन्फिनिटी तक चलता रहता है ग्राफ। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पर बात, बाकी बातें बाद में करेंगे बाकी क्वाड्रेंट्स की, क्वाड्रेंट सिस्टम में। देन नेक्स्ट है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी बात को अलग तरीके से लिख देते हैं कि भैया अगर tan और कोट को किसी ने गलती से कंपेयर कर रखा है दोनों फंक्शंस को, इसका मतलब जो वो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 है। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार यूज़ होता है, डायरेक्टली यूज़ होएगा, वो चीज़ें हमें लिखनी है ऑफकोर्स, ठीक है। अब इसी थ्योरी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, तो इसीलिए जितने भी कंसेप्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, कंसेप्ट लेक्चर्स, कंसेप्ट वीडियोस, वो मिस करने बनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ मिस कर दोगे नहीं तो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। एक्स वाई बी टू एक्यूट एंगल्स, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 90, ओके जी। हाँ, तो अब एग्जामिनर ने क्या कर रखा है यहाँ पर देखो, सिर्फ एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, साइन समथिंग इज इक्वल टू कोस समथिंग, इनको इक्वेट कर रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि साइन और कोस तभी बराबर होंगे अगर बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो, तो यहाँ पर उसने बोल रखा है दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो ऐसे ही बोलेगा, वो आपसे ऐसे ही सोल्व करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। कि अगर साइन और कोस इक्वेट कर रखे हैं तो उनके आगे ये जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम जो है 90 होएगा, ये पूरक कोण होंगे। तो मन ही मन में जोड़ दो, इसके लिए पेन नोटबुक की जरूरत चाहिए। 2x, सिर्फ एंगल्स को जोड़ना है, मन ही मन में जोड़ो जल्दी। 2x प्लस 2y यानी कि 2x प्लस 2y माइनस 20 प्लस 20, मैं सिर्फ इनको जोड़ रहा हूँ, माइनस 20 से प्लस 20 गया और इनको जोड़कर 90 आना चाहिए। और अब एग्जामिनर बोल रहा है 10x प्लस वाई का मान बताओ, तो अगर 2x प्लस 2y 90 है तो x प्लस वाई 45 होएगा, 10 45 इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट, ऑप्शन सी। 2016 टीयर 2 का NACCL का, ठीक है। ये बताइए सी। तो अब की बार उसने क्या किया, सीकेंट को उसने कंपेयर कर दिया किससे, कोसिकेंट से। तो सीकेंट और कोसिकेंट तो भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाले फंक्शन है, मैंने आपको याद दिलाया, सीकेंट एंड कोसिकेंट का ग्राफ एक जैसा है। तो अगर सीकेंट को कोसिकेंट से कंपेयर किया गया है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 होएगा। चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, मन ही मन में ऐड कर लो, 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा, मन ही मन ऐड करोगे तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा घट जाएगा 4 थीटा, 28 प्लस 30 दोनों को जोड़ना है बस 58, ये 90 के बराबर आना चाहिए। तो या तो 58 को उधर भेज दो, या मनी मन ऐसे देख लो 58 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए, आप बोलोगे जी 32 जोड़ दो, तो इसका मतलब 4 थीटा की वैल्यू 32 है, तो 4 8 है 32, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है वो 8 है। तो यही उसने पूछा है, आंसर इस ऑप्शन है, सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन है, वार्म अप कर रहा हूँ मैं आपको। अगर थीटा एक न्यून कोण है तो ये बताइए, मन ही मन में करिए भाई, क्योंकि tan के साथ कोट को इक्वेट कर रखा है और tan और कोट को इक्वेट कर रखा है, tan और कोट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मन ही मन में जोड़ोगे 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा माइनस 50 प्लस 50 कैंसल्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा क्या है 30 डिग्री, दैट्स इट। थोड़े से वार्म अप हो गए, एक आधे और इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ना लो टेंशन, सारे अपने भाई के ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ टेंशन लो कि आप इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हो कि नहीं, रेगुलरली पढ़ रहे हो कि नहीं, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना, पूरा पढ़ाना, बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल देना है, लेवल को अप रखना है, मॉडरेट रखना, डाउन रखना, सब सारी बातें, सारी जिम्मेवारी मेरे, ठीक है। देखो तो अब की बार क्या है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे कर देता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो ज़रा, अगर साइन ए इज इक्वल टू कोस बी है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ए प्लस बी जो है दैट वुड बी 90, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए प्लस बी 90 है। तो कई क्वेश्चंस में तो वो क्या करेगा, साइन के सामने कोस दे देगा, टेन के सामने कोट दे देगा, कोसिकेंट के सामने सीकेंट दे देगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार इसको उधर भेज देगा या इसको उधर भेज देगा, कैसे भेज सकता है इनको इधर उधर, ऐसे भेज सकता है कि साइन ए
कोस को अगर आप नीचे लेकर आओगे, कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट है, तो सीकेंट भी, तो सीकेंट को इधर भेज देगा, ऐसे बोल देगा, साइन के साथ आपको सीकेंट मिलेगा। अब इस चीज़ को रटना नहीं है, मैंने नहीं रटी आज तक, इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको रटने की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा। ये मत सोचना अच्छा आगे से साइन के साथ सीकेंट मिलेगा तो इसका मतलब इन दोनों का सम 90 है ना, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली इसको उधर भेजोगे। जब आप सीकेंट को उधर भेजोगे, मन ही मन में आप इसको उधर भेजोगे, तो ये नीचे चला जाएगा, सीकेंट 30 प्लस एल्फा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी कोस 30 प्लस एल्फा। मैं रटने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, मैं रटने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, गलती से कल को सीकेंट की जगह कोसेक आ गया या कुछ और आ गया और आपने रट लिया है, आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है चीज़ें रटने का, थोड़ी चीज़ें नहीं है मैथ्स में रटने की। ठीक है, तो हाँ अगर साइन के सामने कोस है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेट हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 है। अब मन ही मन में आप कर सकते हो कि इन दोनों का सम 90 है। एल्फा प्लस एल्फा 2 एल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये 60 होएगा, 60 प्लस 30 90, और 2 एल्फा इज इक्वल टू 60 तो एल्फा इज इक्वल टू 30। एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एल्फा की वैल्यू उसने नहीं पूछी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसने पूछी है साइन अल्फा, तो साइन 30 1/2 प्लस कोस 60 1/2 इक्वल टू 1, तो आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन है। समझ गए, और क्वेश्चन करोगे, ये बताओ। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो ज़रा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1/tan 4 थीटा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, इसको मैं उधर लेकर चला गया। अब अगर tan 4 थीटा को ऊपर लेकर आए हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा जी इसका उल्टा, cot 4 थीटा। और ये तो फिर से वही चीज़ आ गई, अगर tan के सामने कोट है और इनको इक्वेट कर रखा है अगर tan और कोट को, तो इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, 90 होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 90। अब उसने पूछा क्या है, अगर 6 थीटा 90 है, 3 थीटा इसका हाफ होएगा 45, तो tan 3 थीटा tan 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रटने के लिए बताऊंगा, यहाँ पर एक बात रटने की है, क्यों, क्योंकि अगर हमने वो बात याद रख ली ना तो उसके बाद कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम मेंटली कर लेंगे, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स 5 to 7 सेकेंड्स हम मेंटली हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, और उन क्वेश्चंस की तादाद भी बहुत है एग्जाम के अंदर। तो क्या मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। ये बात तो आपको पता ही है ना कि अगर tan a इज इक्वल टू कोट भी है तो इट इम्प्लाइज दैट कि a प्लस बी 90 होता है, तो a प्लस बी 90 है। हाँ जी, तो इट इम्प्लाइज दैट tan a इज इक्वल टू 1/tan b। हाँ जी, अब इस tan b को मैं इधर लेकर आ सकता हूँ, इसका मतलब tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। और ये चीज़ कब ट्रू होती है, ये चीज़ तभी ट्रू होती है अगर a प्लस बी 90 हो, अगर a प्लस बी 90 हो तो ये चीज़ ट्रू होएगी। अगर, और ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, यानी कि अगर a प्लस बी 90 है तो ये ट्रू होता है। जब भी आपको tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 मिले, यानी कि जब भी आपको tan के साथ tan मिले और कोट के साथ कोट मिले, जब भी आपको tan के साथ tan कोट के साथ कोट मिले और उनका प्रोडक्ट 1 हो, इसका मतलब इन एंगल्स का सम जो है वो 90 है दोस्त। ठीक है, या फिर कभी कभी आपको ऐसे मिले कि tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलो 1 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इस चीज़ को याद करने में फ़ायदा है। अगर आप याद नहीं भी करोगे ना तो थोड़ी देर में हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ही इतने आते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से याद कर पाओगे, अभी आप भूलोगे ही नहीं कभी ज़िंदगी भर। क्लियर है,
तो ये जो सीरीज़ है ये चलती है tan और cot में। अगर मैं आपको बोलूँ cot 2 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1। इन दोनों का सम 90। वो बार बार करके आपको ये दे। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि tan समथिंग इंटू tan समथिंग इज इक्वल टू 1, तो आपको डायरेक्टली पता है कि अच्छा ये 1 है, इसका मतलब इसका और इसका सम जो है वो भाई साहब 90 है। तो 4 और 2 6 थीटा इज इक्वल टू 90, 3 थीटा इज इक्वल टू 45, देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि भाई साहब अगर कोई आपको ये बोले tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम के, tan 4 डिग्री tan 86 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 इंटू tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री, दोनों का सम क्या है 90। जानबूझ के एग्जामिनर दे रहा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। तो आप मन ही मन में इसे कर पाओगे कि आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये बताओ, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होती है कोट के साथ। कोट 10 डिग्री कोट 80 डिग्री, दोनों का सम क्या है 80 और 10 90, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1। कोट 20 डिग्री कोट 70 डिग्री, दोनों का सम क्या है 90, तो इनका प्रोडक्ट 1। और कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो आंसर क्या होगा 1/√3। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आप मेंटली कर सकते हो कि नहीं? 10 और 80 90, 20 और 70 90, जिनका भी सम 90 है वो तो खत्म ही हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 में लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कोट 60 बचा जो कि 1/√3 देगा। ये बताओ क्या आएगा आंसर? tan 1 डिग्री है, tan 89 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे है। तो ये जो tan 1 डिग्री है और ये जो tan 89 डिग्री है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। ये जो tan 2 डिग्री है tan 88 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 90 है, ये मिलकर भी 1 बना लेंगे हैं। ये जो tan 3 डिग्री है और ये tan 87 डिग्री है, ये भी 1 बना लेंगे। तो टोटल कितने टर्म्स हैं 1 डिग्री से लेकर 89 तक? टोटल 89 टर्म्स हैं। तो अच्छा 89 है, दो दो के जोड़े बन रहे हैं, एक टर्म बीच में एक्स्ट्रा बचेगा। एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, जिसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा। 89 है टोटल, 88 प्लस 1, जो 88 हैं इनके तो 44 पेयर्स बन जाएंगे, 44 जोड़े बन जाएंगे इनके। एक tan 1 और tan 89 का जोड़ा जिसका प्रोडक्ट 1 देगा, तो 44 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट 1 देंगे। एक एक्स्ट्रा बचेगा। एक्स्ट्रा कौन सा बचता है? बिकॉज जोड़े ऐसे बन रहे हैं ना, शुरू और आखिर वाले का, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, एग्जैक्टली बीच वाला बचेगा जो एग्जैक्टली मिडल में है। और जब भी नंबर्स एपी में हो, 1 2 3 4 एपी में है, जब भी नंबर्स एपी में हो तो बीच वाला कौन सा होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। 89 प्लस 1 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री वाला। तो बीच में एक ऐसा बचा है जिसका किसी के भी साथ पेयर नहीं बना है। इसकी जो भी वैल्यू होती है वही आंसर है। tan 45 की क्या वैल्यू होती है 1, तो बाकी सब ने भी मिलकर 1 दिया, tan 45 ने भी 1 दिया। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है, बहुत ईजी है। अगली बार तो आप इसको निपटा दोगे, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानबूझकर डिटेल में समझाता हूँ। ये बताइए जी, एक्चुअल क्वेश्चन है ये, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। बताओ मन ही मन में कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि भाई थीटा की जो वैल्यू है वो 9 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 9 डिग्री है तो एक बार इसको ज़रा ध्यान से देखो, कोट थीटा और कोट 9 थीटा, तो 9 और 1 10 थीटा, इन दोनों का सम कितना है 10 थीटा, और थीटा कितना है 9, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा इज 10 इंटू 9 90। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90। और मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको साफ साफ बताया है कि जब भी कोट और टेन हो और एंगल्स का सम 90 हो, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट 1 है।
तो इसका और इसका प्रोडक्ट 1, इसका और इसका प्रोडक्ट 1, बिकॉज ये भी 8 थीटा 2 थीटा 10 थीटा देगा। थीटा इज इक्वल टू 9, 10 थीटा इज इक्वल टू 90। जहाँ पर भी 10 थीटा बनेगा वहाँ पर खेल खत्म, प्रोडक्ट 1। अब देखो 3 थीटा 7 थीटा 1, 4 थीटा 6 थीटा 10 थीटा 1। अब सिर्फ ये बचेगा कोट 5 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 9, 9 5 जा 45, कोट 45 1, तो आंसर विल बी 1। दैट्स इट। 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद। ये बताओ 2015 टीयर 2 का कोट 41 कोट 49, इन दोनों को जोड़ो जरा। कोट 41 और 49 सम कितना है 90, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 1। कोट 48 कोट 42 सम कितना है 90, प्रोडक्ट 1। कोट 43 कोट 47 सम 90, प्रोडक्ट 1। 44 46 सम 90, प्रोडक्ट 1। कोट 45 1, एंड दैट्स इट, ऑप्शन है। एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बता रहा हूँ, और टीयर 2 का क्वेश्चन है। ये नहीं है कि पहले आते थे 2015 में आते थे अब नहीं आते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो टाइम बचाते हैं अपना, ठीक है, जो टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल कर देते हैं। ये बताओ कोट पाई बाई 20 और एंड वाला टर्म देखना कोट 9 पाई बाई 20। अगर आप इसको जोड़ते हो पाई बाई 20 को और 9 पाई बाई 20 को, तो 9 पाई बाई 20 1 पाई बाई 20, तो टोटल इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 20। और 10 पाई बाई 20 क्या होएगा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री। आपको पता है पाई 180 डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 90 है। और कोट और 10 में जब भी एंगल्स का सम 90 हो ऐसे तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा। सिमिलरली 7/20 पाई 3/20 पाई 7 and 3 10 पाई बाई 20 अगेन पाई बाई 2, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 देगा। और ये क्या हो गया 5/4, 5 4 जा 20 पाई बाई 4 यानी कि 45, कोट 45 इज इक्वल टू 1, और फिर से आंसर इज 1। अब ये मत करना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आंसर 1 होता है तो मैं 1 ही मार्क कर दूंगा हमेशा, ठीक है, बच्चों वाली बात करना। आगे बढ़े, सिंपल सिंपल चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सीरीज समझाई है किसकी, टेन और कोट की, कि टेन और कोट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये सीरीज बनती है। अब साइन और कोस की सीरीज एक बार समझ, ठीक है, देखो जरा, साइन और कोस के ऊपर बेस्ड भी इस कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 5 है, ओके जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर मान लो आपके पास साइन 25 डिग्री है और इसको कोस में बदलना है, तो सिंपल सी बात है 90 में से इसको घटा दो, 90 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 65 डिग्री, दैट्स इट। साइन 25 इज इक्वल टू कोस 65, ठीक है। ऐसे ही साइन 85, इसको अगर मैं कोस के टर्म में लिखना चाहूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ कोस के टर्म में, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो एंगल 5 डिग्री है, यहाँ पर 85 डिग्री है। मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों को एक ही टर्म में लाना चाह रहा हूँ, या तो दोनों को 5 में लाऊं या दोनों को 85 में लाऊं। तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप 90 में से घटाना चाह रहे हैं एंगल को, तो साइन को कोस में बदलो, या फिर साइन को कोस में बदलना चाह रहे हो तो एंगल को 90 में से घटाओ, ऐसे भी सोच लो। तो ये साइन स्क्वायर 5 है, ये कोस स्क्वायर 5, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 6 है, और ये क्या होएगा, ये आपको क्या देगा, ये साइन को अगर कोस में बदलोगे तो 90 में से घटाना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू कोस 6 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस यहाँ पर प्लस चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि जो दो दो टर्म है, दो टर्म मिलेंगी और हमें एक दे देंगी, दो टर्म मिलेंगी और हमें एक दे देंगी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल कितनी टर्म है, ताकि हमें पता लग जाएगा दो दो ने मिलकर अगर हमें एक दिया है तो टोटल कितना मिला, ठीक है। तो भाई साहब ये गिनती है 5 6 7 8 9 10, ऐसे पूरी पूरी गिनती है, बस उसके अंदर पहले 4 गायब हैं, ये गायब है, 5 से गिनती शुरू है, 85 तक जा रही है, 85 में से 4 घटा दो,
85 तक की गिनती है, उसमें से 4 गायब हैं। 85 में से 4 घटा दो। कई बंदे 85 में से 5 घटा देते हैं और बोलते हैं 80 है। ना ना ना, 85 में से 4 घटाओ, 81 है। टोटल 81 टर्म है। 81 टर्म्स को ऐसे देखो आप, 81 टर्म्स को, ये तो 80 टर्म्स हैं और एक 1 टर्म है। क्यों? क्योंकि दो दो टर्म मिलकर, एक शुरू वाली टर्म एक आखिर वाली टर्म मिलकर हमें एक दे देती है। सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म मिलकर हमें एक दे देती है। ऐसे ही जो 80 टर्म्स हैं वो मिलकर हमें जो वैल्यू दे देंगी वो दे देंगी 40। दो टर्म मिलकर एक दे रही है तो 80 टर्म हमें क्या दे देंगी? 40। अब ये जो एक टर्म है ये कौन सी बचेगी? जो भी एक टर्म बचती है ये हमेशा बचती है बीच वाली टर्म, जो मिडल वाली टर्म है, बीच वाली। ठीक, तो बीच में कौन सी टर्म है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा उनकी एवरेज निकाल कर, क्योंकि ये हमेशा एपी में मिलेंगे। ऐसे पैटर्न फॉलो करते 5 6 7 8। अगर चीज़ें एपी में हैं तो बीच वाली टर्म क्या होती है? एवरेज। एपी की एवरेज क्या होती है? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म या फिर एपी की एवरेज क्या होती है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये भी होती है। तो 5 प्लस 85 बाई 2 यानी कि 90 बाई 2 बोले तो 45 डिग्री। यानी कि जो बीच वाली टर्म है जिसका किसी भी के साथ पेयर नहीं बनेगा वो है साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, जो 80 टर्म्स हैं वो तो हम अपन को 40 दे देंगी। जो ये 1 टर्म है ये वाली टर्म है, ठीक है, ये किसी के साथ पेयर नहीं करेगी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो याद है ना। साइन स्क्वायर 45 क्या होगी? 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल? 40.5। दैट इज ऑप्शन। तो जब आप इसको एक्चुअल एग्जाम में करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में जान चुके होंगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 है। ये पूरी सीरीज साइन के अंदर है। एग्जैक्टली ऐसी ही सीरीज मैं आपको कोस के अंदर भी दे सकता हूँ, तो भी सेम आंसर आएगा। क्यों आएगा जी सेम आंसर? बताना जरा। अगर मैं कोस के अंदर दे दूँ तो भी सेम आंसर क्यों आएगा? इसीलिए आएगा कि कोस स्क्वायर 5 है। जी हाँ है। इस कोस स्क्वायर 85 को आप क्या कर सकते हो? इसको साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। कोस को साइन में बदलेंगे तो भाई 90 में से घटाना पड़ेगा एंगल को। अब कोस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5, फिर से कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 दे देंगे, तो फिर से दो दो टर्म मिलकर आपको 1 देने लगेंगी। बीच वाली टर्म बच जाएगी 45 डिग्री वाली, और एग्जैक्टली सेम आंसर है। ठीक है, तो जो प्लस की सीरीज है वो साइन के अंदर और कोस के अंदर ऐसे चल पड़ती है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है एग्जामिनर पूछता है, जो कि हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 85 है, इसको कोस में बदलोगे फिर उनको जोड़ोगे, या फिर अब तक आप वैसे भी समझ गए होगे यहाँ ये कोस में बदलेगा, ये उसके साथ जुड़कर 1 देगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि अच्छा साइन की सीरीज है तो 5 और 85 ये दोनों मिलकर हमें 1 देने वाले। ठीक, आगे क्वेश्चन करें? मैं ये चाह रहा हूँ आप वो कर लें, मतलब मेरे करने के बाद ना करें, मेरे से पहले कर लें। ये बताओ जी, तो कोस के अंदर सीरीज बनी है यहाँ पर, तो जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ कोस और साइन के अंदर ये सीरीज आती है। यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 89 डिग्री है। दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 90। यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला ये दोनों मिलकर आपको 1 दे देंगे। अब हमें बहुत ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको पहले से जानते हैं। अब ये देखो कोस स्क्वायर 5 एंड यहाँ पर अब देखो कितने का गैप है? 4 4 का गैप है। 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13। ऐसे ही वहाँ पर भी 4 4 का गैप होगा। कोस स्क्वायर 89 इससे पहले क्या होएगा? इससे पहले होएगा इससे 4 कम कोस स्क्वायर 85। तो देखो कोस स्क्वायर 5 एंड कोस स्क्वायर 85, 85 एंड 5 90 बन गया। यहाँ 90 बन गया, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? 1। इनका सम 1 क्यों होगा ये तो समझते हो ना, क्योंकि कोस स्क्वायर 85 को अगर आप साइन में बदलोगे तो साइन स्क्वायर 5 बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बनो। अब आपको हमेशा क्या देखना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब आप एक बार उसको रिकॉग्नाइज कर लें कि भाई साहब टोटल कितने टर्म्स हैं,
तो टोटल टर्म्स, बिकॉज ऐसी सीरीज हमेशा आपको एपी में मिलेगी, तभी दो दो के जोड़े बन पाएंगे, नहीं तो दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे। तो एग्जामिनर हमेशा एपी में देगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के जो टोटल टर्म्स होते हैं वो होते हैं एपी के टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आपको मैं पहले बता चुका। लास्ट टर्म क्या है 89, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस यानी कि कितने कितने का गैप है, 4 4 का गैप है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। 88 डिवाइडेड बाई 4 22 प्लस 1, 23 टर्म्स हैं। इसको ऐसे ही लिख लो 22 टर्म्स प्लस 1 टर्म, टोटल 23 टर्म्स है। इसको ऐसे ही लिखने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो 22 टर्म है ये तो मिलकर हमें वैल्यू दे देंगी 11। क्यों? क्योंकि दो दो टर्म मिलकर हमें एक वैल्यू दे रही है, दो मिलकर एक देगी, अगली दो मिलकर एक देंगी, तो 22 टर्म मिलकर हमें टोटल 11 दे देंगी। और ये जो एक टर्म बचेगी ना, ये हमेशा मिडल वाली बचेगी, और मिडल वाली टर्म को निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और ये हमेशा 45 डिग्री बनेगी। अब आप बोलोगे सर हमेशा 45 डिग्री क्यों बनेगी? क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व ही तब होगा जब फर्स्ट और लास्ट वाले का जो सम है वो 90 डिग्री होएगा, क्योंकि ये उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट वाले का सम 90 होएगा तो 90 का हाफ तो हमेशा 45 ही रहेगा ना दोस्त। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अगर फर्स्ट और लास्ट का सम 90 रहेगा तो 90 का हाफ तो 45 रहेगा हमेशा, तो बीच वाला टर्म हमेशा 45 बचेगा ऐसी सीरीज, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 45 बचा, कोस 45 1/√2, कोस स्क्वायर 45 1/2, तो आंसर क्या हो गया 11.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, बताइए। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, फिर से वही सीरीज़ है, बस इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। कई बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 5 है और 90 है, इसको मिला रहे होते हैं। बस ये छोटी सी सिली मिस्टेक एक आधे बंदे कर सकते हैं। 5 और 90 को अगर आप मिलाओगे तो क्या है, सम कितना आ रहा है 95। 95 के लिए तो नहीं बताया था ना ये रूल मैंने, 90 के लिए बताया था। तो इस 5 को 90 के साथ पेयर नहीं करना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इस कंसेप्ट को जान जाते हैं, फिर बोलते हैं अब मैं अपने दिमाग को तो रखूँगा बंद और मैं डायरेक्टली ट्रिक लगाऊंगा। फिर वो डायरेक्टली ये देखते हैं कि 5 और 90 टोटल 18 टर्म है, 5 10 15 18 5 90 18 टर्म है, 2 टर्म मिलकर एक देती हैं, तो 9 आंसर है, ऐसे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। दिमाग को खुला रखना है। दिमाग और छतरी तभी यूज़फुल होती हैं जब वो खुली हों, अगर बंद रहेंगी तो वो बोझ लगती हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग रखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू है जी 1 प्लस, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 5 एंड साइन स्क्वायर 85, 85 एंड 5 दोनों का सम 90 है, तो ये हमें क्या देगा 1। तो अब मुझे डायरेक्टली बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो भाई 5 का पाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, कहाँ तक है 17, 5 85, तो टोटल 17 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं 17 टर्म्स को मन ही मन में ऐसे देखो, 16 टर्म्स प्लस 1, और जो 16 टर्म है वो हमें क्या दे देंगी, वो हमें दे देंगी कितनी वैल्यू दे देंगी 8 दे देंगी। और ये जो 1 टर्म एक्स्ट्रा बचता है जिसकी किसी के साथ जोड़ी नहीं बनती है, ये हमेशा क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर 45 का, क्योंकि 85 प्लस 5 90/2 कोस स्क्वायर 45, तो कोस स्क्वायर 45 क्या देगा 1/2, और एक वो भाई साहब एक्स्ट्रा बैठे हैं उधर, तो आंसर विल बी 9.5। ठीक है, आगे बढ़ूँ, तुम मना कर दोगे तो भी बढ़ूंगा मैं, ठीक है, अपनी औकात में रख रहा हूँ तुम मना कर दोगे तो ही बढ़ूंगा। देखो अब ध्यान से, इसको करो एक बार, कर पाओगे कि नहीं। तो भाई फिर से वही कहानी है, एक हिसाब से वैसी ही कहानी लग रही है कि ये 1 है, ये 89 है, 90 बन रहा है, ये 3 है, अब 2 2 का गैप है, 1 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, इससे 2 पहले यहाँ पर क्या होएगा, इससे 2 पहले यहाँ पर होएगा कोट स्क्वायर 87, कहानी तो वही है 87 एंड 3 90 का गैप है, लेकिन यहाँ पर सीकेंट एंड कोट है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। यहाँ पर भी देखो साइन और कोस में जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी वो ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही यूज हो रही थी ना, स्टार्टिंग में एक साइन स्क्वायर था, एंड में एक कोस स्क्वायर थीटा बन जाता था, वो दोनों मिलकर 1 दे देते थे। तो यहाँ पर सीकेंट एंड कोट है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होएगी वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली इज इक्वल टू 1 वो यूज हो जाएगी, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो वाली यूज हो जाएगी। बात सेम है, दो टर्म मिलकर हमें 1 देने वाली है। देखो सबसे पहले है जी सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर 3 सीकेंट स्क्वायर 5, काफ़ी लिखना पड़ेगा इसमें, प्लस या फिर मैं लिखूं क्यों, लिख ही रखा है जब पहले ही, ठीक है छोड़ो इसको, ठीक है आगे वाले को कर लेते हैं बस। अब देखो अभी से कोट 89 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोट 89 को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ, या फिर 10 में बोल दो, या फिर ये बोल दो यहाँ पर 1 डिग्री का एंगल है तो मैं इसको 1 डिग्री में लाना चाह रहा हूँ, ताकि देखें क्या जुगाड़ मिल रहा है इनका। तो अगर मैं इसको 1 में लाना चाहूँगा 90 माइनस दिस, तो कोट का दोस्त कितना है, कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, 10 है, फिर 10 स्क्वायर 1 होएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 10 स्क्वायर 3 डिग्री एंड सो ऑन। और बीच में इस निशान को याद रखो, बीच में क्या है, माइनस है, अंदर सारे माइनस के हो जाएंगे, अंदर सारे माइनस के हो जाएंगे। अब आप पहले वाला टर्म उठाओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का टर्म है, सारे माइनस के हैं, माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा वो क्या होता है 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर 3 डिग्री माइनस, क्योंकि माइनस का है तो सब माइनस का होगा, 10 स्क्वायर 3 डिग्री, तो सेम फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फिर से 1। तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, एक, सेकंड वाला टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, एक। तो फिर से दो दो टर्म हमें मिलकर एक एक दे रहे हैं, दो टर्म मिलकर हमें एक दे रहे हैं, तो हम देखेंगे टोटल कितने टर्म है और उस हिसाब से करेंगे मामला सेट। लिए देखते हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, तो कितने कितने का डिफरेंस है, 1 में 2 जोड़े 3 में 2 जोड़े 5, 2 का डिफरेंस है प्लस 1, तो टोटल होएंगे जी 44 टर्म्स प्लस 1 टर्म, टोटल 45 टर्म्स होएंगे। इस 1 को मैंने अलग क्यों रखा आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा किसी के साथ। तो दो दो टर्म मिलकर हमें एक दे रहे हैं, दो दो टर्म मिलकर, तो ये जो 44 टर्म्स हैं ये जो हमें टोटल वैल्यू देंगे वो 22 दे देंगे, वही 22 आ गया। और अब की बार ये जो एक टर्म है, ये जो एक्स्ट्रा बचा है, आपको पता है हमेशा 45 डिग्री वाला टर्म एक्स्ट्रा बचता है ना, 45 डिग्री वाला टर्म हमेशा एक्स्ट्रा बचता है, क्यों, क्योंकि बीच वाला टर्म हमेशा एक्स्ट्रा बचता है। बीच वाला टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, और फर्स्ट प्लस लास्ट हमेशा ऐसे इक्वेशन में 90 होएगा। तो अब आप देखो ये एक्स्ट्रा टर्म बचा है, ये कौन सा बचा है, 45 डिग्री वाला कहाँ पर है, एग्जामिनर इसको सीकेंट स्क्वायर 45 भी दे सकता है। अब ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है, इसकी किसी के साथ जोड़ी नहीं बन रही, तो उसका दिल करेगा तो सीकेंट स्क्वायर 45 दे देगा, दिल करेगा तो कोट स्क्वायर 45 दे देगा। तो क्या जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा। तो मतलब इसीलिए हमने चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। जितनी रटने की चीज़ें हैं वो मैं रटवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, समझाता हूँ उनको ही मैं बैकग्राउंड में कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक्स्ट्रा पड़ा भाई, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये क्या है, सेकेंड स्क्वायर 45। सेकेंड स्क्वायर 45 क्या होता है, 2, तो आंसर इज 24, 22 प्लस 2 24। सीरियसली इसको कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करोगे इसी टाइप का, करो। कोसेक 1 डिग्री प्लस कोसेक 5 डिग्री प्लस कोसेक 9 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहे यहाँ तक कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 49, आगे सारे टर्म नेगेटिव हैं, ठीक है जी। तो फिर से वही काम करते हैं, ये अपने पास कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री है, तो इसको मैं 1 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा जी कोट स्क्वायर 1 डिग्री। यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पर टर्म आएगा 10 स्क्वायर 88, तो 10 स्क्वायर 88 का क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो है ये माइनस का है, अगर ये माइनस अंदर गया तो सारे माइनस के हो जाएंगे, सारे, ठीक, सारे माइनस। तो ये क्या है, ये है माइनस कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 2 डिग्री। अब अगर आप फर्स्ट टर्म को उठाओगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आया। सेकेंड टर्म को उठाओ, अच्छा ये 88 नहीं होएगा ना, ये एक के अंदर 4 जोड़ो तो 5, यहाँ पर 4 4 का गैप है। 89 के अंदर 4 घटाओ 85, 85 आएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है जी, छोटी सी गलती हो गई थी। अब सेकंड टर्म कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 देगा, तो यहाँ पर भी दो दो टर्म मिलकर हमें 1 दे रही है। तो हमें देखना कि भाई टोटल कितने टर्म हैं, कितने टर्म मिलकर 1 देंगी, देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलता है, पदों की संख्या कैसे पता चलती है, पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट टर्म आखिरी पद माइनस पहला पद, तो लास्ट टर्म 89 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, यानी कि कितने कितने का गैप है, 4 का गैप है, प्लस 1। 88 डिवाइडेड बाई 4 22 प्लस 1 22 प्लस 1 23 टर्म है, और दो दो टर्म मिलकर हमें एक वैल्यू दे रहे हैं, तो ये 22 टर्म मिलकर हमें 11 वैल्यू दे देंगे। और ये जो एक टर्म बचा है जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, ये हमेशा 45 डिग्री वाला होता है, यू नो, ठीक है। तो 45 डिग्री वाला टर्म ढूंढो, अच्छा ये है, इसकी वैल्यू क्या होएगी भाई, कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू 2 होएगी। आंसर इस 13, इसका ऑप्शन तो मिल जाएगा ना, पिछले क्वेश्चन का गलती से ऑप्शन नहीं दिया था। हाँ जी, अब ये बताने की कोशिश करें, एक्चुअल क्वेश्चन है 2016 टीयर 2 में ये पूछा गया है। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को 10 सेकंड में ढेर कर दिया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, उसके बाद हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे इसको कैसे करना है, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी कि ये 22 डिग्री है और ये 68 डिग्री है, तो और इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये 22 डिग्री है, ये 68 डिग्री है, इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। तो एटलीस्ट आपका दिमाग इतना तो चलना चाहिए कि अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम दो एंगल नहीं रखेंगे, हम या तो सबको 68 में कन्वर्ट कर लेंगे या सबको 22 में कर लेंगे, दो एंगल क्यों रखने हैं, है ना भाई, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस सीकेंट 22 डिग्री प्लस, अगर इस 68 को 22 में बदलना है तो कोट को 10 में बदलना पड़ेगा। कोट को 10 में बदलते हो तो इसको 90 से घटा सकते हो आप, हैं, ये छोटी छोटी बातें तो अब तक आप कंफर्टेबल हो गए उम्मीद है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी कोट 22। तो भाई सिंपल सी बात है, कन्वेंशनल वे से करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ईजीएस्ट वे रहेगा कन्वेंशनल वे से सोल्व करने का, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आगे चीज़ें। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, उन सब को मल्टीप्लाई करूँगा तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आएगी। अब सीकेंट 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब टेन 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब टेन 22 इंटू कोसेक 22। अब ये डायरेक्टली लिखो मत, मन ही मन में सोचो, ये तो साइन बाई कोस होता है, जी हाँ, और ये कोसेक है, तो साइन बाई कोस इंटू कोसेक, साइन और कोसेक तो रेसिप्रोकल होते हैं ना, जी हाँ, तो उनका प्रोडक्ट तो 1 आ जाएगा, तो ये तो सिर्फ 1 बाई कोस ही बच जाएगा। 1 बाई कोस का उल्टा क्या है, सीकेंट। तो जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का सीकेंट 22 बचा, ठीक। मैंने सीकेंट को नहीं किया क्या सबसे मल्टीप्लाई, नहीं, क्या सीकेंट को मैंने कोट से नहीं किया है ना, क्या? एक चीज़ मैं छोड़ गया, चीज़ छोड़ गया, सीकेंट को मैंने 1 से किया था तो ये आ गया, सीकेंट को मैंने कोसेक से किया था तो ये आ गया, सीकेंट को मैं कोट से करना भूल गया, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है, कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बाई साइन, कोस बाई साइन, तो कोस इंटू सीकेंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बाई साइन बचेगा, यानी कि प्लस का कोसेक 22। अब आगे बढ़ते, अब मैं 10 से करना स्टार्ट करता हूँ, 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 22 डिग्री,
10 से आगे इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है ये साइन बाई कोस है, ये कोसेक है। साइन और कोसेक की मल्टीप्लिकेशन 1, 1 बाई कोस यानी कि सीकेंट 22। अब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा जी, tan 22 इंटू कोट 22। ठीक है, tan 22 और कोट 22 को मैं सिंप्लीफाई अगर करूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो 1 ही आ जाएगा। सॉरी, मैं क्या सोच रहा था, tan एंड कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इनको प्लस में ले गया मैं, क्या यार सोल्व होएगा, ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं जी अब क्या बात बनती है। कट रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, दिमाग को काबू में रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है, इसके बाद नहीं कट रहा है तो 1 + 1 2, ठीक है, और उसके बाद अपने पास क्या बचा है, उसके बाद अपने पास बचा है ये, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, याद रखो, ठीक है। कोट 22 और tan 22, कोट 22 और tan 22 का समेसन है, जोड़ है, तो इनको जोड़ते हैं। कोट क्या होता है, कोस बाई साइन, tan क्या होता है, साइन बाई कोस। तो सोल्व करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाई साइन इंटू कोस। साइन इंटू कोस जब ऊपर आएगा तो साइन का उल्टा तो कोसेक बनेगा, कोस का उल्टा सेक बनेगा। तो यानी कि जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये ऊपर जाकर ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और अपने पास एक माइनस का सेक थीटा कोसेक थीटा अवेलेबल है, ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बच गया जी, तो ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो कन्वेंशनल तरीका तो ये हो जाएगा अपना इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। अब मैंने आपको बोला था कि यार फास्ट वे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन कैसे पहचान में आएगा। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया है 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के एंगल सेट कर, 22 डिग्री 68 डिग्री, 22 डिग्री 68 डिग्री। अगर वो इसकी जगह एक और क्वेश्चन देता है ऐसे, सीकेंट 10 थीटा, ध्यान से सुन लो मेरी बात, 10 डिग्री प्लस कोट, अब 22 और 68 का सम 90 है, 10 के साथ मैं किसको पेयर करूँ, 80 को, 80 और 10 90। अगर वो एक क्वेश्चन ऐसा देता ना आपको, और ऐसे क्वेश्चन वो कई बार देता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर कोई क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया तो मैं उसको इतनी हवा नहीं देता हूँ। ठीक है, काम की चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा 2, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट पर आधारित है। ये किस कंसेप्ट पर आधारित है, ये इस कंसेप्ट पर आधारित है, यहाँ पर सीकेंट के साथ जो एंगल है कोट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर इस कोट को आप 10 में बदलोगे एक चीज़ बनेगी। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा था, अपना जो आंसर था 2 आया था, सब कुछ आपस में कट गया था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब आप उसकी क्रक्स को समझ लो कि अच्छा ये 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक्चुअल में थीटा पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह 45 डिग्री ले लूँगा। क्यों लेने को, मैं 30 और 60 भी ले सकता हूँ, उनका सम भी 90 है, लेकिन 45 अपने काम को आसान बनाएगा। अब इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार, 45 पुट करके, सीकेंट 45 क्या होएगा, √2, कोट 45 1 1, कोसिकेंट 45 √2, tan 45 1, यहाँ पर क्या है 2 + √2, आगे क्या है 2 - √2, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर इज 2, खेल खत्म। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो अगर आप क्रक्स समझ जाओ तो ऐसे तो बोलने को मैं बोल दूँ उत्तर याद कर लो दो, नहीं, लेकिन क्या करेगा वो स्टेटमेंट को ऊपर नीचे पलट के मारेगा, दे के फिर आपको पता ही नहीं रहेगा क्या उत्तर है, तो इसलिए ये ज़्यादा जनरलाइज्ड अप्रोच है। ठीक है, क्लियर है, आया हुआ क्वेश्चन देख लो, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया है वैसा ही क्वेश्चन है, सीकेंट 20 कोट 70, 20 और 70 90, 20 और 70 90, तो यहाँ पर इसको या तो हम कन्वेंशनली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, रक्स आपको पता है कि ये 90 वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पर बिकॉज ये थीटा से इंडिपेंडेंट है,
क्योंकि हमें ना तो सीकेंट 20 की वैल्यू पता, ना हमें कोट 70 की वैल्यू पता। आपको याद है इनकी वैल्यू? मेरे को भी याद नहीं है। तो या तो उत्तर सीकेंट 20 कोट 70 में होएगा है, या फिर ये आपस में सारे कट जा रहे होंगे, इसलिए ये उत्तर में 20 और 70 आए नहीं। तो थीटा जो है वो इनसे इंडिपेंडेंट है, 20 और 70। ठीक है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए 45 45 लिया है बस। अब हम इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे। 1 प्लस रूट टू प्लस 1, एग्जैक्टली सेम चीज़ें फॉलो होंगी। 1 माइनस रूट टू प्लस 1, 2 प्लस रूट टू, 2 माइनस रूट टू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर विल बी 2, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये बताइए जी, साइन 81 की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जी कोस 9। ओके, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बस 9 डिग्री 81 डिग्री दिख गया तो मैं किसी भी एक में बदल रहा हूँ, या तो 9 में या 81, किसी भी एक में बदल लो, आंसर नहीं बदल। तो कोस 9 प्लस कोस 9 यानी कि 2 इंटू कोस 9। आगे क्या है? अब इस कोसेक 81 को मैं बदल सकता हूँ सेक 9। ठीक है, सेक 9 इंटू सेक 9 प्लस सेक 9, 2 सेक 9 डिवाइडेड बाई, अब इस सीकेंट को मैं किस में बदल सकता हूँ? इसको मैं बदल सकता हूँ कोसेक 56। अब कोसेक और साइन ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। अब ये मत सोचना है नीचे है, ये इसकी जगह लिखा है मैंने, ये ऊपर ही है। कोसेक इंटू साइन है, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस ये एग्जैक्टली ये भी वैसा ही बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट 25 इसकी जगह पर। तो कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट 1, और कोस और सीकेंट ये भी रेसिप्रोकल हैं, ये भी मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देंगे? ये भी दे देंगे 1। तो ऊपर 2 इंटू 2 4, नीचे बन गया 2, तो आंसर विल बी 2, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखो 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है, कितने जल्दी सॉल्व हुआ है। मेंटली इसको कर सकते हो आप, एक बार नज़र मारना इसके ऊपर, मेंटली कर सकते हो कि नहीं, ये बताइए जी। तो इसका मैं थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, कई बार एग्जामिनर करता क्या है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल ABC, तो दुनिया की चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रायंगल हो, तो हर एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये तो फिक्स है बात। तो एग्जामिनर जो कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सिखा रहा हूँ, पूरक यानी कि 90 डिग्री के लिए। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दूँ, तो आप बोलोगे हाँ जी हाफ से डिवाइड कर दे। तो अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है? अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, देखो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 है। अगर साइन के साथ मैं कोस को कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब जो एंगल्स हैं उनका सम 90 है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मुझे सिर्फ दो ऐसे एंगल्स चाहिए जिनका सम 90 है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 3 है, नहीं नहीं नहीं, मैं इनको दो गैंग में बांट दूंगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन A+B/2। अब बताओ ये किसके बराबर होएगा? ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, इसका और इसका सम 90 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन A+B/2 इज इक्वल टू कोस C/2। इन दोनों एंगल का सम 90 हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ। अब इसको ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मेरा दिल करे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया। ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan B+C/2 इज इक्वल टू कोट A/2। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर से दो एंगल हो गए जिनका सम 90 है, दो ऐसे एंगल्स हो गए हैं। तो अपना दिल करेगा ना, अपन वैसे इसको बना सकता है पेयर। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, एक ये हो गया एक वो हो गया, कि सीकेंट B/2 किसके बराबर होता है, और ऑप्शंस में दे देगा वो आपको एक जगह पर, कोसिकेंट B है ना A+C/2। ठीक है जी।
तो एक ट्रायंगल के एंगल्स को ऐसे यूज कर लेता है कई बार एग्जामिनर, इसका और इसका सम 90 है, इसका और इसका सम 90 है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का सम 90 है, उसी चीज को वही कर रहा है। अब उसने क्या बोला है, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, तो निम्न में से कौन सा असत्य है कौन सा गलत है, तो 3 सत्य होंगे। देखते हैं, देखो साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, आप बोलोगे जी हाँ है। यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, a प्लस बी के अलावा बचा कौन सा है, c बचा है, c बाई 2, ये तो ठीक बोल रहा है। यहाँ पर देखो कोस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, आप बोलोगे जी हाँ है। तो यहाँ पर b प्लस सी है, तो वहाँ पर बचा हुआ a बाई 2 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम 90 है। अब यहाँ पर क्या tan और सीकेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नहीं है, फालतू में दिमाग खराब कर रहा है एग्जामिनर। ये ठीक है कि नहीं, कोट और टेन तो हैं, a प्लस सी है तो वहाँ पर भी है, ये ठीक है, तो दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कर लोगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी, एक और क्वेश्चन करोगे, बताओ। पिछले क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के ऊपर बेस्ड है, बताओ। पूरे ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कोस स्क्वायर a बाई 2, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन के अंदर, पर लिखें इसको। एग्जामिनर दोनों तरफ हाफ करेगा और वो इन चीज़ों को यूज़ करेगा, दो टुकड़ों में इनको बांटेगा, है, दो टुकड़ों में वो इनको बांट देगा, उन दोनों टुकड़ों का सम 90 होएगा। ठीक है जी। तो अब ये देखिए a बाई 2 है, तो b प्लस सी बाई 2 में ढूंढूंगा, कोस a बाई 2 है, ये रहा, कोस स्क्वायर b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 90 आए, आप बोलोगे a बाई 2 जोड़ो तो 90 आएगा। अगर मैं इस कोस को साइन में बदलना चाहूँ, अगर इस कोस को साइन में बदलना चाहूँ, तो इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसमें क्या जोड़ने पर 90 आ रहा है, a बाई 2, b प्लस सी बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल a बाई 2 है, तो कोस स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 को मैं साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकता हूँ। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर मुझे क्या दे देंगे, 1। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। अच्छा सर ये बात है, ये कोस स्क्वायर b बाई 2 है, a और c को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, ये रहे, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर b बाई 2, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल b बाई 2 है, a प्लस सी बाई 2 के अलावा b बाई 2 बचता है 90 बनाने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर आपको क्या दे देंगे, ये दोनों मिलकर आपको 1 दे देंगे। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से दो भाई साहब और हैं यहाँ पर जो आपको क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ऑप्शन। ठीक है, ये बताइए जी। बताओ, चलिए करते हैं, क्या बनेगा इसका, कोट 61, कोट 61 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर कोट को 10 में बदलूंगा तो 1029, तो 1029 1029 मन ही मन में देखो 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर 29, और इसको अगर मैं बदलूँ कोसेक को, क्योंकि यहाँ पर 29 कर लिया तो यहाँ पर भी 29 कर लेते हैं अब, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर 29, या फिर दोनों जगह 61 रखते, इसको 61 में बदलते, बात एक ही थी। ठीक है, हाँ, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, लेकिन हमने तो सुना है जी इसका उल्टा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे -1 से, या इसको पलट दोगे, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1। तो आपको इसकी शक्ल देखकर ही ये पता लग जाना चाहिए कि -1 है, समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ बताओ, कोट स्क्वायर 54, या तो इसको 36 में बदल लो या इसको 54 में बदल लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं इसको बदलूंगा, इसको बदल लेते हैं ना, वहाँ पर बड़ा लिखना पड़ेगा कोस है, तो कोट को अगर मैं बदलूंगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 36, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, वही बात है भाई साहब, सेकेंड बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, अगर 10 में से सेकेंड को घटाओगे तो -1 आएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। यहाँ तक का हिसाब किताब हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 89, ये तो साइन वाली सीरीज है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म मिलकर हमें क्या देगा, ये दोनों मिलकर हमें 1 देंगे। तो हमें क्या देखना है कि टोटल कितने टर्म है, तो टोटल कितने टर्म है देखो, वो हमें पता लगेगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
89 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस जितने जितने का गैप है, 1 और 3 में 2 का गैप है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो टोटल है मेरे भाई 88/2, 44 प्लस 1 44 प्लस 1 45 टर्म्स, और 2 टर्म मिलकर हमें 1 देते हैं। तो ये जो 44 टर्म्स हैं ये टोटल हमें क्या दे देंगे, वैल्यू 22 दे देंगे। और जो ये एक टर्म एक्स्ट्रा बचा है जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, ये कौन सा टर्म होता है, 45 डिग्री वाला। और साइन है तो साइन स्क्वायर 45 क्या होएगा, 1/2, 1/2। इसको अब ऊपर लिखते हैं +22 प्लस 1/2, ठीक है। 22 में से 2 गए 20, तो 20.5 आ जाएगा इसका आंसर। 22.5 नहीं मार्क करना, क्लियर है। एक्चुअल क्वेश्चन है 2018 Tier 2 का। ये देखिए जी, बताइए। सीजीएल 2018 Tier 2 में 3 शिफ्ट हुई थी, और ये जो है, मैं जब भी सीजीएल 2018 बोलता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, सीजीएल 2018 जो ऑफिशियल 2018 है, वो चाहे 2019 में हो, 2020 में हो, कभी भी हो, समझ रहे हो। हाँ, तो उसके अंदर 3 शिफ्ट हुई थी, तीनों में एक इस टाइप का एक एक क्वेश्चन, उसमें से 2 मैंने ले लिए, तीसरा एक्सरसाइज में दे दिया। एक एक क्वेश्चन का पाई पाई का हिसाब रखा है आपको मटेरियल देने के लिए, ठीक है। देखो भाई, ये इसके पहले कुछ ना कुछ गायब है, ये कोसिकेंट था ना यहाँ पर, समथिंग इज गायब। कोसिकेंट 67 प्लस है, ऐसे है। तो देखो, इसका और इसका सम क्या है, 90 है ना इन दोनों का सम, हाँ जी 90 है। 67 एंड 23 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये तो कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 90 है दोनों का सम। तो इस सीकेंट को मैं कैसे बदल सकता हूँ, अगर सीकेंट को मैं कोसेक में बदल सकता हूँ ना, हाँ बदल सकता हूँ। तो इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, जी हाँ घटाना पड़ेगा। तो 90 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा, बिकॉज इसका और इसका दोनों का सम है 90, तो 90 में से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा, इसको घटाऊंगा तो ये आएगा। तो 90 में से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 67 प्लस थीटा। तो कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस कोसेक 67 प्लस थीटा, ये तो खत्म ही हो गए जी दोनों। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ये जो थीटा है क्यों ना इसकी जगह 0 रख दें, थीटा को क्यों इन्वॉल्व करके बैठे हो, थीटा की जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है। आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कोसेक 67, ये है कोसेक 67, और सीकेंट 23 को मैं क्या बदल सकता हूँ, कोसेक 67। मैंने थीटा को हटा ही दिया, कोसेक 67 माइनस कोसेक 67, ये फिर से कट गया, दैट इज 0। इस बेचारे को 2 बार काट दिया, गरीब बंदे को ऐसे ही लोग तंग करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, बिना वजह 2 बार काट। अब आगे देखो, ओके। तो कोस 15 डिग्री, अब 90-90 के जोड़े बनाने हमने देखना है, ये 15 है, ये 75 है, यहाँ पर 90 का जोड़ा बन रहा है। तो कोसेक को आप लिख सकते हो सीकेंट 15 डिग्री। कोसेक का सीकेंट बनाओगे तो 90 में से इसको घटाना पड़ेगा। अब सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा, तो ये तो हो गए खत्म। ऐसे ही इस कोसेक 55 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो सीकेंट 35। तो कोस और सीकेंट फिर से रेसिप्रोकल है, 1 देगा, तो सिर्फ और सिर्फ कोस 60 बचेगा जो कि 1/2 देता है, दैट इज ऑप्शन। क्वेश्चन सिंपल था। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा, करो भाई, 2018 Tier 2 का क्वेश्चन। तो भाई थीटा की जगह मैं 0 रख लूँ, 0 ना रखूँ तो भी हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, बट मैंने 0 रख लिया, इसको काट दिया। कोस 12 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 78 डिग्री, 90 से घटा के। तो साइन 78 माइनस साइन 78 0। अब कोसेक 20 डिग्री, इसको मैं 70 में बदलना चाह रहा हूँ, यहाँ 70 है तो इसको भी 70 में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 70, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 10 माइनस सीकेंट तो -1 होगा, ठीक है। कोस 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 25। तो साइन 25 साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25। अब यहाँ पर भी 25 करते हैं सबको, तो साइन 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 25। देखो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, आंसर इज -1।
भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एक जगह मिल जाएगा नोट्स में। 2012 का काफ़ी पुराना, इजीली इसको हम कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस कैसे लगानी है, अब देखो जरा। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है जी 90। ओके, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है जी 90। दोनों का सम 90 है, 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो मेरे दोस्त, या तो दोनों जगह 33 कर लो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, या दोनों जगह 57 कर लो। एक काम कर लो, तब क्वेश्चन सोल्व होगा, तभी तो चीज़ें कट पाएंगी ना। और इस केस में भी या तो दोनों जगह 37 कर लो, या दोनों जगह 53 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं कुछ ना कुछ एक तो करूँगा ही। तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 1057, मैं 57 ही करूँगा, इस 33 को 57 बनाऊंगा, और ऊपर वालों को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 37 ही रखूँ, डिवाइडेड बाई। अब ये 1033 है, मैं एंगल 57 करना चाह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कोट 57। अब ये 53 है, मैं एंगल 37 करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी कोट की जगह 1037। सही बनेगा ना, इस 10 की जगह बन जाएगा कोट 57। ओके, तो अब हम क्या करें, इसका 10 बनेगा, ये कोट है, तो इस 10 को मैं लिख देता हूँ 1/कोट। उसके बाद आप एक तो ये काम कर सकते हो कि हर एक को 10 में कन्वर्ट कर लो, लेकिन क्यों करें, ऊपर वाले को मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। 1037 को मैं बदल रहा हूँ कोट 37, क्योंकि मेरे पास ऊपर एक कोट 37 है। ठीक है, कोट 57 को मैं बदला हूँ 1057 में। और इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाले को सोल्व करूँगा तो कोट 37 प्लस 1057 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो कोट 37 प्लस 1057 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना ऊपर वाले से, तो जो भी बचेगा नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा। वर्बली मैंने बता दिया, अब मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये आएगा, अब ये जो है ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज़ है। 1057 कोट 37 ठीक है, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1057 इंटू कोट। अब आप एक बार इस आंसर को ढूंढना जरा ऑप्शन में, 1057 कोट 37 कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ना, क्या है 10, अच्छा ये है एक जगह है, ठीक किया ना हमने, 1050, हाँ जी है ऑप्शन डी। तो अब ये आपको मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा फर्स्ट चांस के अंदर। की बार तो हमें मिल गया, क्योंकि मैं इसको किसी भी तरीके से सोल्व करता हूँ, आंसर तो आता ही है। ठीक है, कई तरीक़ों से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जामिनर कर क्या सकता है, इसी क्वेश्चन के आंसर को कई तरीक़ों से दे सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने तसल्ली से सिर्फ ढूंढना होता है कि भाई कहाँ पर कौन सा है, क्या है। देखो, वो क्या कर सकता है, वो इस 10 को कोट में बदल कर आपको दे देगा। ऐसे कोट, अगर इस 10 को मैं कोट में बदलूंगा तो क्या आएगा, कोट 33 इंटू कोट 37। अगर ये दे देगा तो बताओ गलत है कि नहीं, गलत है, नहीं है गलत, सेम चीज़ है। तो हो सकता है वो ऑप्शन में इस चीज़ को ना दे, इस चीज़ को दे दे, या फिर हो सकता है वो कोट 33 ये तो उसने बदल ही दिया, वो इसको भी बदल दे, तो इसको अगर मैं बदलूंगा तो क्या होगा 1053, वो ये भी दे सकता है आपको। या फिर ये हो सकता है वो इसको ना बदले, सिर्फ उसको बदल दे। तो भाई साहब ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 रूप इसके हैं, 2 रूप इसके हैं, तो 4 तरीके से, कभी कभी वो ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा। तो आपको ऐसे देखना आना चाहिए। मान लो ये डायरेक्टली ना होता और आपका उत्तर में ये होता कोट 33 इंटू 1053, तो हम कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ कोट 37 है, तो कोट 37 यहाँ पर है, देखो ऑप्शन बी मुझे मिल गया कोट 37। 1057 नहीं है, मैं इसको काट देता। कोट 37 में देख रहा हूँ, यहाँ पर कोट 37 नहीं है, तो इसकी जगह क्या मिलेगा, 10 का 53 मिल जाएगा। 10 का 53 है, नहीं है,
या तो कोट 37 मिलेगा या tan 53 मिलेगा, इसकी जगह और आपको कुछ नहीं मिल सकता। देखो यहाँ पर ना तो कोट 37 है ना tan का 53 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कोट का 53 है, कोट का 53 होएगा नहीं tan का, तो फिर ये एक ही बच गया। समझ गए, ये छोटे मोटे काम तो आप कर ही लोगे। हाँ जी, ये बताओ। एग्जामिनर ने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन ट्रू। इस इक्वेशन को ट्रू बनाने के लिए ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, यानी कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है ए की वैल्यू चाहिए तो बाकी सारे काम झाम को उस तरफ भेज दो, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो अभी कैंसिल आउट कर लो। बताओ क्या कैंसिल आउट हो रहा है। कोसेक 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट 28। कोसेक 62 को, तो सीकेंट 28 से सीकेंट 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह मैंने ये लिखा ना। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जो भी यहाँ पर है इसको उधर भेजो, जो नीचे है वो उधर ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो उधर नीचे जाएगा, इनटू कोड 38। अब एग्जामिनर इसके आंसर जो है वो कई तरीके से दे सकता है, ये मत सोचना कि यही मिलेगा और ये नहीं मिला तो गलत हो गया, नहीं। अब 10 11 को हो सकता है वो नीचे भेज दे, जब 10 को नीचे भेजेगा तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, कोट है ना इसका रेसिप्रोकल, हो सकता है नीचे कोट 11 दे रखा हो, या फिर 10 को यहीं पर वो कोट में बदल दे, यहीं पर कोट में बदलेगा तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, कोट 79 दे दे ऊपर। ठीक है, या फिर ऊपर कोट 79 की बजाय उसको नीचे भेजकर नीचे 1079 दे दे, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 11 वाले को ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो 10 11 तो मुझे कहीं पर मिला नहीं ना ऊपर, तो इसका मतलब ये नीचे गया होगा, तो देखो नीचे 1079 है, यहाँ पर 10 11 है कहीं पर, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्त। देखो ऊपर है 1079, ऊपर तो 10 11 होएगा ना दोस्त, ऊपर अगर आपको 79 लाना है तो कोट होएगा। ठीक है, ऊपर 10, ये हटाओ इसको, 1079 यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर इसने 1079 को नीचे भेज रखा है, अगर ये नीचे जाएगा 10 तो ये 79 रहेगा, 90 में से घटेगा। फिर से बताता हूँ, 10 नीचे जाएगा तो कोट 11 बनेगा, उस कोट 11 को 10 में बदलोगे तो 1079 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये तो सेट हो गया। अब कोट 38 किस में है, कोट 38 ऊपर आकर देखो ये 1038 हो रखा है, ये 1079 हो रखा है, 1062 ऊपर आकर 1028 हो रखा है, यही आंसर है। ठीक है, 10 का 10 रखना और ऊपर ले जाना है तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा। ये मत सोचना नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, सेम है। 1062 है, ऊपर जाकर कोट 62 बनेगा, फिर 10 बनाओगे तो 90 में से घटाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ छोटी छोटी चीज़ें फास्ट होंगी, डरना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ऑप्शन सी। ओके जी, ये देखिए जी, साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 17 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 73 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर बेस क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको या तो आप ट्रायंगल बनाकर कर सकते हो, या फिर क्योंकि अगर आपने ट्रायंगल बनाई तो ये 73 आ गया देखो, या फिर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर साइन 73 को आप क्या कर सकते थे, इसको यहाँ पर आप कर सकते थे कोस 17 डिग्री, तो 73 एंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीकेंट 17 डिग्री माइनस कोस 17 डिग्री, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, दिल करे वैसे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। सीकेंट 70, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोस 17 क्या होएगा, या फिर कुछ भी मान लो साइन 73, अगर इसका साइन लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, या कोस 17 लोगे तो 17 के लिए बेस ये है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, रूट हट जाएगी और माइनस से साइन बदल जाएंगे अंदर के, और नीचे आ जाएगा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन, ठीक है।